ये खोज ही एक दिन प्रभु से मिला देती है। खोज करनी होती है श्लोक के भाव की, वाणी के भाव की, गुरुदेव के भाव की, और फिर अंततः प्रिया प्रियतम के भाव की। निकुंज मंदिर में श्यामा श्याम क्या अपने मुख से बोल के सखियों को कुछ कहते हैं? नहीं नहीं, वहां तो मौन संभाषण है। कुछ कह के बताना पड़े कि ये करिए ये न करिए, ये तो निचले स्तर की बात है। संकेत मन की लीला सुनी, जहां वाणी में बात नहीं होती है, संकेत में होती है। आज उससे भी ऊपर की लीला है, जहां संकेत में नहीं, मौन संभाषण होता है। यह मौन संभाषण कैसे होता है? इस मौन संभाषण का आधार है चिंतन। आप कहेंगे चिंतन से एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान कैसे हो जाएगा? होता है। प्रमाण दें। एक इस जगत का बड़ा जोरदार प्रमाण है, हम प्राय कथा में देते हैं, आप सबके अनुभव की बात है। क्या? एक 2 महीने का बच्चा है, 3-4 महीने का बच्चा है, अभी माँ का दूध ही पीता है ना, अभी रोटी सब्जी तो नहीं पा सकता ना, माँ का दूध ही पीता है ना, ठीक। माँ ने भिंडी की सब्जी पाई, प्रसाद में भिंडी की सब्जी रोटी पाई, बच्चे को तो दूध पिलाया, 4 महीने का था। अब बताइए, बच्चे के मल में भिंडी के बीज आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? इतनी माता बहन बैठी हैं, आप सब इस विषय को ज्यादा जानते हैं, बताइए होता है कि नहीं होता? मैया ने बैगन खाया, कोई फल खाया, साबुत बीज बच्चे के मल से निकलते हैं कि नहीं? अब कोई दुनिया का वैज्ञानिक उत्तर दे, कोई डॉक्टर उत्तर दे इस बात का कि बेटे ने तो भिंडी सब्जी फल नहीं पाया ना, वो तो भी 2-3-4 महीने का है, मां के दूध पे रहता है। तो मां ने जो सब्जी खाई थी उसके बीज बच्चे के पेट में कैसे पहुंचे? कोई उत्तर दे वैज्ञानिक, दे प्रमाण। कोई उत्तर नहीं दे पाएगा इस प्रश्न का। प्रमाण है, बच्चे के मल में वो बीज निकलते हैं। दे कोई उत्तर, दे कोई प्रमाण, कैसे हुआ? ये आश्चर्य नहीं है क्या? दुनिया में तो पता नहीं किस किस चीजों को आश्चर्य मानते हैं, ये क्या आश्चर्य नहीं है? कोई उत्तर नहीं है, न चिकित्सा विज्ञान के पास, न भौतिक विज्ञान के पास, न रसायन विज्ञान के पास। हमारे ग्रंथ उत्तर देते हैं। क्या कारण है? बोले इस समय बालक 100% अपने मां के आश्रित है। वो मुंह से ये भी नहीं बोल सकता कि मुझे भूख लगी है। वो बालक पूरी तरह मां के आश्रित है, बोल तो नहीं सकता, हाथ पांव से इशारा भी नहीं कर सकता, संकेत भी नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? केवल चिंतन कर सकता है। चूंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार ये लेके तो वो आया ही है, जीवात्मा के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ ये 4 चीज तो जुड़ी हैं, इसी को अंतःकरण कहते हैं। तो वो बालक जब से मां के पेट में आया तब से वो मां का ही चिंतन कर रहा है। जन्म लेने के बाद भी जब तक वो पूर्ण आश्रित है, वो मां का ही चिंतन कर रहा है। और उस चिंतन का परिणाम है कि मां जो पा रही है वो उसके बच्चे के पेट में पहुंच रहा है। यहां तक कि इतना तक होता है कि अगर बालक का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो 2-3 महीने के बच्चे को दवा नहीं दी जाती है, मां को दवा दी जाती है। मां के दवा खाने से बच्चा ठीक होता है। मां जो पा रही है वो बच्चे के पेट में आ रहा है। ये आश्चर्य नहीं क्या भैया? ये घर घर का सत्य है। जब पंच भौतिक देह में चिंतन का इतना प्रभाव है तो अगर हम पर बनना पड़ेगा नवजात शिशु, अगर हम भी नवजात शिशु के समान हरि गुरु के आश्रित होंगे तो क्या होगा? तो जो गुरुदेव के हृदय में चल रहा है वही हमारे हृदय में भी चलेगा। जो आचार्य के हृदय में चल रहा है, बिल मंगल पाद के हृदय में चल रहा है, और इससे भी आगे जो श्यामा श्याम के हृदय में चल रहा है वो हमारे हृदय में चलेगा। नेत्र बंद करके जान जाएंगे इस समय क्या लीला हो रही है, इस समय क्या हो रहा है। चिंतन के आधार, बस वो चिंतन गिरता चला जाए तो मन मैला होता चला जाएगा, और वही चिंतन उठता चला जाए तो हमको नित्य वृंदावन की खबर होगी।
नित्य गोलोक धाम की खबर होगी, नित्य लीला की खबर होगी, आचार्यों की, अष्ट सखी वृंद की, युगल सरकार के चित्त की खबर होगी। प्रिया प्रियतम को कुछ कहना नहीं पड़ता, उनके मन में जैसे ही किसी बात की इच्छा उत्पन्न होती है वह तुरंत सखी वृंद को पता चल जाती है और उसके अनुरूप तत्क्षण सखी वृंद वैसा परिवेश उपस्थित कर देती हैं। प्रिया प्रियतम के मन में आई है आज रंग महल में लाल रंग के पर्दा लगे हों, शीत ऋतु है ना, और ऐसी सोने की अंगीठी हो, ऐसा रतन जटित सिंहासन हो, ऐसी कुंज हो, ऐसे गलीचा हो, तत्क्षण वही विचार सखी वृंद के हृदय में आएंगे और जैसे विचार सखी वृंद के हृदय में आएंगे तैसे ही श्रीधाम वृंदावन लीला शक्ति उस उपकरण की, उस परिवेश की, उस कुंज की व्यवस्था कर देंगी। प्रिया प्रियतम जो सुनना चाहेंगे सखियां वही गाने लग जाएंगी। भगवत रसिक जी तो अपने एक पद में कहते हैं कि गावे हम सोई करें सहज लाडली लाल, और करें लाडली लाल सो हम गावे तत्काल। हम गावे तत्काल सूत दुहि दिसको ऐसो, बुध जन लेहु विचार कमल दिनकर को जैसो। गावे हम सोई करें सहज लाडली लाल, और करें लाडली लाल सो हम गावे तत्काल। मन को मिलाना होता है।